नमस्कार दोस्तों, 8 क्लास एनसीईआरटी ज्योग्राफी का ये पहला चैप्टर है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज हम किसे कहते हैं कि कोई भी वस्तु जो है हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम रिसोर्सेज कहते हैं। यानी कि एनी सब्सटेंस फुलफिल आवर नीड्स इज कॉल्ड रिसोर्सेज। यानी कि कोई भी वस्तु क्या है, जब हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जो हमारे लिए क्या है यूजफुल होता है, यानी कि एनी substance fulfill our needs। कहने का अर्थ क्या है कि हमारी आवश्यकताओं को क्या करता है, पूर्ति करता है, तो वो क्या बन जाता है, संसाधन बन जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कोई वस्तु संसाधन बनता कब है, क्यों बन जाता है कोई वस्तु संसाधन। यानी कि किसी भी वस्तु का एक क्या होता है, वैल्यू होता है। किसी भी वस्तु का क्या होता है, किसी भी वस्तु का क्या होता है, एक वैल्यू होता है, यानी कि एक मूल्य होता है। किसी वस्तु का क्या होता है, वस्तु का एक क्या होता है, मूल्य होता है। ध्यान से समझिएगा, एक मूल्य होता है। ठीक है, क्या मूल्य होता है भाई? तो कहने का अर्थ क्या होता है कि वो मूल्य जो है उसके उपयोग, यानी कि उसके यूटिलिटी के आधार पर, यानी कि उसके उपयोग के आधार पर हम पता कर सकते हैं कि उसका क्या मूल्य है। जैसे हमने उदाहरण दिया था कि जैसे हमको प्यास लगती है, जैसे रेलवे स्टेशन पर हम लोग होते हैं, तो क्या करते हैं कि 1 लीटर वाटर का क्या है, हम लोग 20 रुपया हम लोग पेड करते हैं। ठीक है, 1 लीटर अगर वाटर हम लोग लेते हैं, पानी लेते हैं, तो हम लोग क्या है 20 रुपया हम लोग पेड करते हैं। कहने का अर्थ क्या है कि क्या है, हमारे लिए क्या है, हमारे लिए आवश्यकता किस चीज का है, पानी का। यानी कि हमारे शरीर को पानी का आवश्यकता है, और क्या है, उस पानी को पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 20 रुपए पेड करते हैं। तो कहने का अर्थ क्या है कि जो भी वस्तु क्या है हमारे लिए उपयोगी है, उसके लिए क्या है, एक हम वैल्यू हम पेड करते हैं। तो हो सकता है उसका इकोनॉमिक वैल्यू भी हो, और हो सकता है उसका मतलब आर्थिक मूल्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे उसका मूल्य हम कैसे हम निकाल सकते हैं, तो हो सकता है कि हमको कोई वस्तु जो है बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठीक है, या लगता है, तो हम क्या करते हैं, उसका एक क्या है मेंटल पीस हमको प्रदान करता है। तो कहने का अर्थ क्या है कि वो क्या हो जाएगा आपका क्या है, रिसोर्सेज का 3 टाइप होता है। एक तो आपका नेचुरल रिसोर्सेज होता है, दूसरा क्या होता है मैनमेड होता है, और तीसरा क्या होता है ह्यूमन होता है। तो नेचुरल रिसोर्सेज हम किसको कहेंगे, तो नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि प्रकृति के द्वारा, यानी कि नेचर के द्वारा हमको गिफ्ट में मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। उसमें क्या होता है कि थोड़ा बहुत चेंज करते हैं, या बहुत सारा है जो हमको फ्री ऑफ कॉस्ट, हमको कुछ नहीं करना पड़ता है, विदाउट किसी चेंज का हम लोग क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या समझा कि नेचुरल रिसोर्सेज में हो सकता है कि थोड़ा बहुत हम उसमें चेंज करके हम यूज कर ले। जैसे वाटर है, तो हम लोग क्या करते हैं, वाटर है तो हमारे लिए क्या है, वाटर हमारे लिए एक नेचुरल रिसोर्सेज है। पानी तो जो है इंसानों के द्वारा नहीं बनाया गया है, नेचर के द्वारा है, हमको मिला हुआ। या हवा है, तो वो क्या है नेचर के द्वारा, या आपको सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश है, तो हमको ये सब नेचर के द्वारा मिला गया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि उसी सूर्य के प्रकाश से सौर ऊर्जा हम लोग बनाते हैं, उसी विंड से, उसी हवा से हम लोग क्या करते हैं, विंड एनर्जी हम लोग तैयार करते हैं। उसी पानी से क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि पन बिजली, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, बिजली जलाते हैं। हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हमको पानी से आसानी से मिल जा रहा है। थोड़ा बहुत क्या करते हैं, अपना तकनीक लगा करके हम लोग क्या करते हैं। तो और मैनमेड क्या हो गया, मैनमेड में क्या होता है, मैनमेड में जैसे नेचुरल रिसोर्सेज को रिसाइकिल करके, या नेचुरल रिसोर्सेज में थोड़ा बहुत चेंजेस करके क्या करता है, चेंज करता है, और वो क्या होता है, मैनमेड रिसोर्सेज हो जाता है। ठीक है, जैसे हम पेड़ का उदाहरण लिए थे पिछले कक्षा में। जैसे हम क्या करते हैं, एक पेड़ है, ठीक है, उस पेड़ को क्या करते हैं, काटते हैं, और काटने के बाद क्या करते हैं कि उससे जैसे हम लकड़ी हम अलग करते हैं, ठीक है,
पेड़ से जब लकड़ी, तो उस लकड़ी से हम लोग क्या करते हैं, जैसे पलंग बना लिए, कुर्सी चेयर बना लिए, टेबल बना लिए, ब्रेंच डेस्क, बहुत सारा चीज हम लोग क्या करते हैं उससे बनाते हैं। आप घर में भी देखिएगा लगभग चीज क्या है आपको मैनमेड का उदाहरण जो है प्रस्तुत करता हुआ दिखाई देगा। तो एक तो नेचुरल आप समझ गए, जैसे हम एयर हवा लेते हैं तो वो नेचुरल रिसोर्सेज हुआ। और वहीं क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि जैसे प्लेटूज है, या आप रॉक्स को क्या करते हैं, रॉक्स को क्या करते हैं जैसे तोड़ते हैं, या पत्थर को क्या करते हैं, जैसे पत्थर को हम लोगों ने क्या किया कि जैसे बहुत बड़ा पत्थर है, उस पत्थर को क्या करते हैं कि तोड़ देते हैं, और तोड़ने के बाद क्या करते हैं गिट्टी बनाते हैं, यानी कि कंक्रीट हम लोग बनाते हैं, सीमेंट बनाते हैं, और मकान बनाने में हम यूज करते हैं। हम लोग क्या करते हैं सड़क बनाते हैं, किससे, उसी गिट्टी से हम लोग क्या करते हैं सड़क का निर्माण करते हैं। ठीक है, बड़े बड़े हाईवेज जो दिख रहे हैं वो क्या है मैनमेड के उदाहरण है। ठीक है, तो इसको थोड़ा बहुत जो है आप देखिए। ह्यूमन क्या है, ह्यूमन एक बहुत बड़ा रिसोर्सेज है, यानी कि ज्ञान कौशल अपने नॉलेज के बल पे, ठीक है, अपने नॉलेज के बल पे या अपना स्किल डेवलप करके, ठीक है, ये अपना कौशल जो है क्या करता है डेवलप करके, टेक्नोलॉजी से क्या करता है, टेक्नोलॉजी, अपना टेक्नोलॉजी से क्या करता है, ये बहुत सारा आविष्कार करता है जो समाज में क्या करता है, समाज को आगे की तरफ बढ़ाता है। ठीक है, तो ये आपका ह्यूमन रिसोर्सेज हुआ। तो सबसे पहले हम नेचुरल रिसोर्सेज में क्या समझते हैं, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज को हम बांटे हैं किस आधार पे, तो विकास और उपयोग के आधार पर। एक तो आपका एक्चुअल हो गया, दूसरा पोटेंशियल हो गया। एक्चुअल का हिंदी क्या होगा, वास्तविक होगा, और पोटेंशियल का हिंदी क्या होगा, संभाव्य होगा। हम एक्चुअल रिसोर्सेज किसको कहेंगे, एक्चुअल रिसोर्सेज का अर्थ हुआ कि वो हमारे सामने है और उसका हम यूज कर पा रहे हैं। जैसे आप जर्मनी के रूर प्रदेश में जब जाइएगा, जर्मनी के रूर प्रदेश में आपको क्या मिले, के रूर प्रदेश में क्या है, कोयला है, जिसका यूज हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर पा रहे हैं। तो ये क्या हुआ, एक एक्चुअल रिसोर्सेज का यानी कि वास्तविक संसाधन का उदाहरण है। जैसे क्या है, खनिज तेल। उदाहरण हम देखते हैं महाराष्ट्र के दक्कन के पठार का की काली मिट्टी का निक्षेप। हम रिसोर्सेज किसको कहेंगे, जो वो रिसोर्सेज यानी कि हमारे सामने है लेकिन उसका यूज हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसके लिए टेक्नोलॉजी अभी तक उतना विकसित नहीं हुआ है। जैसे पोटेंशियल रिसोर्सेज आप समझिए कि जब आग का आविष्कार नहीं हुआ था तब तक आग क्या था हमारे लिए, तब तक पोटेंशियल रिसोर्सेज यानी कि संभाव्य संसाधन था। जब चक्का का यानी कि पहिए का आविष्कार नहीं हुआ था उस समय क्या था, पहिया हमारे लिए पोटेंशियल रिसोर्सेज था, यानी कि संभाव्य क्या था, संसाधन था। कैसे कि चक्का का तो आविष्कार उस समय नहीं हुआ था, हम लोग चक्का के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन जैसे टेक्नोलॉजी हम विकसित किए और चक्का का निर्माण किए, पहिया का निर्माण किए, तो आज उदाहरण आपके सामने है। आग की खोज किए तो हम लोग क्या है कि आज जो देखिए वहीं आग से जो है हम खाना पकाते हैं और तरह तरह का हम काम में उपयोग लाते हैं। तो कहने का अर्थ क्या है कि बहुत सारा चीज उस समय हमारे, जैसे आप आयरन ओर को हम क्या किए, धीरे धीरे क्या किए, उसके बारे में समझे, टेक्नोलॉजी विकसित किए। तो आज जो है लोहा हम लोग क्या करते हैं, अलग करके बहुत सारा चीज हम निर्माण करते हैं। ठीक है, तो वो आपका पोटेंशियल रिसोर्सेज। जैसे आप एक उदाहरण और ले लीजिए, जैसे आप देखिएगा क्या, लद्दाख में जो है यूरेनियम, देखिए लद्दाख में जो यूरेनियम है, यूरेनियम अगर उसका यूज हम नहीं करना जान रहे हैं तो वो क्या है, हमारे लिए एक पोटेंशियल रिसोर्सेज है। तो एक तो आप देखे नेचुरल रिसोर्सेज को
विकास और उपयोग के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज। अब आगे देखते हैं। अब दूसरा क्या है, ओरिजिन के आधार पर, यानी कि क्या है, उत्पत्ति के आधार पर दो तरह के, एक तो बायोटिक और दूसरा क्या होगा, अबायोटिक। कहने का अर्थ क्या है, उत्पत्ति के आधार पर देखते हैं तो एक तो बायोटिक और दूसरा क्या होगा, अबायोटिक। ये तो बहुत साधारण है। जैसे फ्लोरा एंड फ्यूना, फ्लोरा एंड फ्यूना जो है वनस्पति और प्राणी जात क्या हुआ, फ्लोरा एंड फ्यूना क्या हो गया आपका बायोटिक। तो बायोटिक हम कैसे समझेंगे कि बायोटिक, बायोटिक यानी कि जो लिविंग थिंग्स है, मतलब कहने का अर्थ है जो जीवित है, उसको हम क्या कहेंगे, जैविक संसाधन कहेंगे, बायोटिक रिसोर्सेज कहेंगे। तो फ्लोरा एंड फ्यूना क्या हुआ आपको, बायोटिक रिसोर्सेज हुआ। कहने का अर्थ क्या है, पेड़ पौधे यानी कि वनस्पति जात और जानवर यानी कि प्राणी जात जिसमें प्राण है, ये सब क्या होगा आपको बायोटिक रिसोर्सेज यानी कि जैविक संसाधन होगा। ठीक है। और बायोटिक रिसोर्सेज हम किसको कहेंगे, यानी कि जो जीवित नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स हो जाएगा। जैसे विंड आपका हुआ, सनलाइट हुआ, सॉइल हुआ, ये सब क्या है, ये सब जीवित थोड़े ही हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो ये क्या हो गया आपका अबायोटिक रिसोर्स के आधार पर, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग। ये आपका दूसरा देखें, ये तीसरा, ये आपका टाइम के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। अब तो टाइम के अकॉर्डिंग में हम देखते हैं क्या, दो तरह का रिसोर्सेज है। जैसे एक तो रिन्यूएबल, रिन्यूएबल मतलब नवीकरणीय, समझाते हैं, नवीकरणीय। तो नवीकरणीय संसाधन हम किसको कहेंगे, नवीकरणीय, ये लिख दिए संसाधन। ठीक है। दूसरा है नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। ठीक है। एक तो ये क्या हो गया, अनवीकरणीय, अनवीकरणीय, ये आपका अनवीकरणीय संसाधन हो गया। एक तो आपका नवीकरणीय संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन हम किसको कहते हैं, जो पुनः पूरित हो जाता है, यानी कि वो जैसे आप यूज उसका किए और फिर से उसका भरपाई हो जाता है। समझ में आया। नवीकरणीय हम किसको कहते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज हम उसे कहते हैं, उस रिसोर्सेज का हम यूज तो करते हैं, उस संसाधन का हम यूज करते हैं, तो वो क्या होता है, उसका भंडार जो है बहुत ज्यादा है, सीमित मात्रा में नहीं है, असीमित मात्रा में है, पुनः जो है पूरित हो जाता है, पुनः से जो है हमको मिल जाता है। तो हम साधारण भाषा में ये समझेंगे कि नवीकरणीय संसाधन हम उसको कहते हैं जो हम जो है यूज कर रहे हैं और फिर से पूर्ति हो जा रहा है, तो उसको हम रिन्यूएबल क्या कहेंगे, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अनवीकरणीय हम संसाधन किसको कहते हैं, जो सीमित है, जो कम है, और उसका यूज हम क्या करते हैं, बहुत ही मतलब जैसे यूज करते हैं तो यूज करते हैं, लेकिन उसको बनने में जो है लाखों वर्ष लग जाता है, हजारों वर्ष लग जाता है। लेकिन इंसान का लाइफ तो 60 से 80 साल मान लेते हैं कि अप्रोक्स है, लेकिन उसको बनने में जो है बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है। जो मतलब दोबारा से साधारण दोबारा से बना सकते हैं, बना सकते हैं, वो भी क्या, कम समय में बना सकते हैं, कम समय में प्रचुर मात्रा में मिलता है आपको, सीमित नहीं है, यानी कि प्रचुर मात्रा में मिलता है, प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो आपको समझ में आया होगा कि हम नवीकरणीय किसको कहते हैं और अनवीकरणीय में क्या है, ये सीमित मात्रा में है। एक तो पहला देखिए कि ये क्या है, सीमित है, बिल्कुल कम है, सीमित है। अच्छा, दूसरा क्या है, इसका क्राइटेरिया क्या है, जो बनने में बहुत समय लगता है, दोबारा से बनाने में बहुत समय लगता है, बहुत समय, ठीक है, बहुत समय लगता है। तो आपको ये समझ में आया होगा
कि कहने का अर्थ क्या है कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या होता है कि दोबारा से बनाने में समय जो है बहुत समय लगता है, हजारों वर्ष लग सकता है, लाखों वर्ष लग सकता है, ठीक है। जैसे क्या हुआ, कोयला देख लीजिए, कोयला। दूसरा देख लीजिए पेट्रोलियम, पेट्रोलियम को भी बनने में पेट्रोलियम कितना समय लगता है, बहुत ज्यादा समय लग जाता है पेट्रोलियम। एवं क्या है, पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस। गैस देखिए ये सब क्या है, आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। तो आपको समझ में आया होगा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हम किसको कहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर, यानी कि वितरण के आधार पर, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लिखने से अच्छा है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ लिख दिए, यानी कि वितरण। और वितरण के आधार, वितरण, तो वितरण के आधार पर हम देखते हैं यूबीक्यूटस, TOES, ठीक है, सॉरी एस है। तो यूबीक्यूट, लोकल मतलब स्थानिक, लोकल, लोकल मतलब स्थानिक। तो कहने का अर्थ क्या है, ये सर्वव्यापी, यानी कि यूबीक्यूटस में क्या, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर जो देख रहे हैं वो संसाधन का, यानी कि रिसोर्सेज को हम दो पार्ट में बांटे, एक यूबीक्यूटस, दूसरा लोकल। तो यूबीक्यूटस मतलब क्या होता है, जो सब जगह मिलता है। जैसे विंड देखिए, हवा क्या आपको सब जगह मिलता है, तो आपको यानी कि हर जगह वो रिसोर्स है जो हर जगह आपको प्राप्त है, उसको हम क्या कहते हैं, यूबीक्यूटस कहते हैं। तो आपको जैसे उदाहरण में विंड देख लीजिए, इससे आपको समझ में आ जाएगा, बस बहुत आसानी से है। जैसे आपको विंड हुआ, लैंड हुआ, तो ये क्या है, हर जगह आपको मिल रहा है ना। सन का लाइट ही है मान लेते हैं, तो वो क्या है, हर जगह आपको मिलता है। लेकिन लोकल क्या, ये ऐसे देखिए, ये सब जगह मिलता है, ये सभी जगह मिलता है, ठीक है। बिल्कुल आराम से समझिए। और ये क्या हो जाएगा, ये निश्चित स्थान पे मिलता है, ये निश्चित स्थान पर मिलता है। ये क्या है, हर जगह मिलता है, यानी कि यूबीक्यूटस सर्वव्यापक या सर्वव्यापी या सर्वव्यापित, ये सब जगह मिलता है। लेकिन लोकल क्या है, सिर्फ जो है लोकल स्थान पर, यानी कि एक निश्चित। तांबा देखिए, कॉपर, तांबा, लोहा, आयरन, ये क्या है आपको खास हम इसको और कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर भी करिए। थैंक यू।